मध्य प्रदेश में लगातार अर्चना तिवारी की तलाश की जा रही थी और खबर यह है कि अर्चना तिवारी मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अर्चना तिवारी को नेपाल के बॉर्डर से रिकवर किया गया, यानी कि अर्चना को ढूंढ लिया गया है। अर्चना पुलिस के पास है। यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना को रिकवर किया गया है। भोपाल जीआरपी और एसपी राहुल लोढ़ा ने इस बात की पुष्टि की है। अर्चना को आज भोपाल लाया जाएगा। कटनी की रहने वाली है अर्चना तिवारी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और उसी दौरान अचानक से ट्रेन से लापता होने की खबर आती है। 12-13 दिनों तक अर्चना के लापता होने के बाद कई सवाल भी उठते हैं। पुलिस ने हर जगह अर्चना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के बीच में पुलिस को भारी सफलता नहीं मिली। लेकिन कल एक ऐसा इनपुट मिला जिसके बाद पुलिस टीम सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। उसके बाद फिर ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मिलती है। अर्चना को ढूंढ निकाला गया है और सफेद कार में बैठी अर्चना तिवारी की तस्वीर भी सामने आई है। इन सब के बीच आप देखेंगे कि अर्चना को लेकर अपडेट ये है कि अब अर्चना को आज लाया जाएगा और आज अर्चना को भोपाल लाकर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी कि पिछले 12-13 दिनों में अर्चना कहां रही, किसके साथ रही, उसके साथ कौन मौजूद था, वो लापता किन हालातों में हुई है, अपनी मर्जी से लापता हुई या कोई घटना ऐसी हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस खंगाल रही है, ढूंढ रही है, अर्चना से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अर्चना की बरामदगी हो गई है, सकुशल है अर्चना, ये एक अच्छी बात है। और ये हमने कल ही बता दिया था विस्तार न्यूज ने कि अर्चना मिल गई है। अर्चना की लेकिन लोकेशन देर रात एक्सपोज हुई और देर रात उस लोकेशन का खुलासा होते हुए सामने आया कि यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना की बरामदगी की खबर मिली है। तो लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं। जिस तरह से अर्चना की जानकारी मिली है वो बड़ी चौंका देने वाली है कि लखीमपुर खीरी में अर्चना आखिर क्यों गई। यश खरे हमारे साथ जुड़ गए कटनी से, बताएंगे आपको कि क्या जानकारी उनके पास आई है। यश खरे बताइए, अर्चना के लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से नेपाल बॉर्डर से बरामद होना ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। देखिए विवेक जी, 2 चीजें हैं। चौंका देने वाली खबर है लेकिन खुशखबरी भी है कि अर्चना सही सलामत मिल गई है। जिस तरह से लगातार विस्तार न्यूज कल सुबह से ही ये दावा कर रहा था कि परिवार से बात होने के बाद अर्चना जो है वह ठीक है, जल्द आएगी, और फिर ये रात में एसएसपी के द्वारा ये वीडियो जारी करके, ट्वीट जारी करके कि हमने अर्चना को रिकवर कर लिया है। लेकिन रिकवर किया है तो नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से रिकवर किया। वो वहां पहुंची कैसे, वहां किसके साथ थी, कौन कौन इसमें शामिल थे, तमाम तरह के जो सवाल हैं वे अभी भी संदेह के घेरे में हैं। फिलहाल आज जो है परिवार कटनी से निकलकर भोपाल पहुंच गया, क्योंकि देर रात जीआरपी के जो पुलिस जवान हैं उन्हें परिवार के लोगों को भोपाल बुलाया गया था, तो भोपाल पहुंच गए हैं। और संभवतः यह है कि बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब ये पूरी जो पिक्चर है विवेक वह क्लियर होती दिखाई देगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जो यश खरे बता रहे हैं कि चीजें स्पष्ट होंगी, जानकारी सामने आएगी तो और जानकारी मिलेगी। लेकिन ये चौंका देने वाली खबर है। अच्छी खबर भी है कि अर्चना मिल गई है। लेकिन यश बताइए, परिवार के लोगों से बातचीत हो पाई? परिवार कहाँ है इस वक्त और क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से परिवार से बातचीत तो हुई थी, परिवार यही कह रहा था कि हमको पुलिस बाकायदा कोऑर्डिनेट करके रखी हुई है, लेकिन परिवार कुछ कहने से स्पष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस ने उन्हें अपने अंदाजे से ये तरह रखा था कि जब तक हम आपको इनपुट न दें तब तक आप कोई भी बात को सामने नहीं लाइएगा। परिवार भी जो है इसी तैयारी में था कि जैसे ही उनको इनपुट मिलेगा तो वैसे वह कटनी से निकलेंगे। और जिस तरह से अभी की जो जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि परिवार जो है वो देर रात निकल कर भोपाल पहुंच चुका है। उनके भाई से हमारा कोऑर्डिनेट जो है नहीं हो पा रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है अर्चना से जुड़ी हुई। लापता अर्चना तिवारी मामले में एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से रिकवर किया गया है और अब अर्चना को भोपाल लाया जा रहा है। खबर यह भी है कि आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और खबर यह है कि 11-12 बजे तक दोपहर में अर्चना के भोपाल आने की खबर है। भोपाल पुलिस लेकर आ रही है अर्चना को और उसके बाद आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सारे राज्य से पर्दा उठेगा कि अर्चना पिछले 12-13 दिनों से किन हालातों में लापता रही, किसके साथ रही और क्या हुआ ट्रेन में अचानक। क्योंकि अर्चना का बैग आपको बता दें कि कटनी के आगे मिला था उमरिया में, और बैग मिलने के बाद ये पुष्टि हुई थी कि अर्चना ट्रेन से लापता हो गई है। कुछ यात्रियों ने कहा था कि अर्चना भोपाल उतरी है, फिर जानकारी मिली कि उसके मोबाइल की लोकेशन इटारसी मिली, यानी कि बहुत कुछ हुआ। और विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, अब भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अर्चना को भोपाल लाया जा रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन है?
देखिए विवेक, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्चना तिवारी आखिर 12 दिन तक कहाँ थी, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस वक्त मैं जीआरपी थाने में हूँ। करीब 12 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि अर्चना को लखीमपुर खीरी से कल शाम को 7 बजे 3 गाड़ियों से लेकर आ रही है। वहाँ पे 3 टीमें गई थी और तीनों टीमों ने अर्चना को वहाँ से रिकवर किया है। रिकवर करने के बाद कल शाम को 7 बजे वहाँ से रवाना हुई है। तो ये माना जा रहा है कि 12 बजे तक अर्चना भोपाल आएगी और उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 12 दिन तक अर्चना कहाँ थी, किस परिस्थितियों में थी, किसके साथ थी और क्यों गई, ये पुलिस के सामने अनसुलझे सवाल हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए पुलिस उससे पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्योंकि कल एसएसपी लोढ़ा ने ये कहा था कि बहुत सारे इसमें कॉन्स्पिरेसी है। आखिर वो कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी है जिनको लेकर पुलिस पूछताछ करेगी और खुलासा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर अर्चना गई तो गई क्यों, नेपाल बॉर्डर के पास से लखीमपुर खीरी आखिर उसके जाने का मोटिव क्या था, ये एक बड़ा सवाल ये बड़ी बात है। और विवेक, ये अब लोगों के मन में सवाल यही है कि अगर अर्चना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंच जाती है तो कौन उसको लेकर वहां तक गया है और किसके कहने पर वो वहां गई, अगर अकेली गई है, तमाम सवाल हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एसपी राहुल लोढ़ा, जो रेलवे पुलिस के एसपी है, जीआरपी के एसपी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। सुन लेते हैं। है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो एसपी राहुल लोढ़ा ने जो कहा है वो हमने आपको सुना दिया है। यश करे, ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर जो छानबीन हुई थी, पिछले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कल जब खबर आती है कि ग्वालियर का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, राम तोमर नाम के एक शख्स ने, जो पुलिस में है आरक्षक, उसने टिकट कराया था, उससे अर्चना की बातचीत होती थी, ये भी सामने आया। इसके बाद कड़ी से कड़ी मिटती चली गई। और क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है जांच में? ये 10 दिन जो था वह अपने घर पे रहने का उन्होंने नोट करके गए हुए थे। कयास यही लगा जा रहे थे 17 तारीख को वह आ जाएंगे, लेकिन जब 10 दिन का पता नहीं रहा, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, तो ये जानकारी लग रही थी कि अर्चना है कहाँ। उसके बाद एक इनपुट आता है कि ग्वालियर से उनका कनेक्शन, ग्वालियर से राम तोमर जो आरक्षक है उनने उसी डेट को एक टिकट कराई और वो टिकट जो थी वह इंदौर से ग्वालियर तक की थी। वह ग्वालियर नहीं गई, ये ऐसा राम तोमर का बयान आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वह नजर आ रही थी। आप सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 24 घंटे नहीं हुए राम तोमर से जानकारी लेते हुए पुलिस को, और एक फोन अनहोन आता है। वह फोन कहता है कि मैं अर्चना हूं और अपने परिवार से बात करता है। ये कहीं ना कहीं कड़ी बिल्कुल मिलते नजर आ रही है कि कोई ना कोई इसके पीछे शामिल है। और ये कोई 1-2 नहीं, ये ऐसे कई लोग जो हैं वह शामिल है, क्योंकि इंदौर से लेके नेपाल बॉर्डर तक लखीमपुर खीरी तक जाना कोई आसान बात नहीं है। कई ऐसे रास्ते होंगे जिसे अपनाया गया होगा, क्योंकि पुलिस जो लगातार है वह स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, मुख्य मार्केट हो गया, सभी जगह सभी जिलों को छानबीन कर रही थी। और यहाँ तक कि जब नहीं मिलने पर ऑल इंडिया रेडियो तक कर दिया गया था। यानी अब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया की बात हो गई थी, जहाँ पे लोग जो है वह अर्चना तिवारी को ढूंढने और जानने लगे थे कि ये है बिल्कुल पूरे देश में इस बात को चर्चा थी भाई कि अर्चना कहाँ चली गई। अचानक से ट्रेन से लापता होना, एक महिला सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे कि कोई लड़की ऐसे अचानक से कैसे गायब हो जाती है। तो बहुत बड़ी खबर आई थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि अर्चना तिवारी के मामले में बड़ा अपडेट मिला है। दोपहर 12 बजे तक भोपाल पहुंचेगी अर्चना। भोपाल पहुंचेगी दोपहर 12 बजे तक अर्चना। पुलिस भोपाल लेकर आ रही है अर्चना को। जीआरपी पुलिस अपने साथ लेकर आ रही है। 3 वाहनों के साथ लखीमपुर खीरी से पुलिस भोपाल पहुंचेगी। अर्चना के पहुंचने के बाद जीआरपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ये भी खबर है। लखीमपुर खीरी और भोपाल के बीच की जो दूरी है वो तय हो रही है। और विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, सवाल ये था कि राम तोमर से जिसका जिक्र यश ने कहा कि राम तोमर जो आरक्षक था उसके पास पुलिस पहुंची, तो ये पूरा मामला कुछ ही घंटों में खुलकर सामने आ गया है। और क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है विवेक?
देखिए विवेक, लखीमपुर खीरी से भोपाल का जो दायरा है वो करीब 900 किलोमीटर का है और कल शाम को 7 बजे लखीमपुर खीरी से भोपाल की जीआरपी जो टीम है 3 टीमों के साथ वो रवाना हुई और ये माना जा रहा है कि 12 बजे तक अर्चना को यहाँ पे लेकर आया जाएगा और यहाँ पे पूछताछ करेगी पुलिस। 12 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जीआरपी के ऑफिशियल से आ रही है। हालांकि इसमें जीआरपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वो किन परिस्थितियों में गई, किसके साथ गई, क्यों गई, ये तमाम सारे उलझे सवाल है जो पुलिस पूछना चाहती है। और पुलिस को लीड कैसे मिला, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। पुलिस को लीड ऐसे मिला कि कल जब उसने अपने परिजनों से बात की, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। परिजनों को अर्चना ने ये नहीं बताया था कि वो आखिर कहां है, लेकिन पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और लोकेशन ट्रेस करने के बाद में जो टीम आसपास, उसको पुलिस को ये बात पता थी कि वो यूपी और नेपाल बॉर्डर के आसपास है, उसको एग्जैक्ट लोकेशन मिली और पुलिस वहां से अर्चना को रिकवर किया, वहां से उसको हिरासत में लिया और अपनी कस्टडी में लिया। ठीक है विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास विवेक, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अर्चना तिवारी के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद होने के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना, मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस को बधाई दी है। अर्चना तिवारी की बरामदगी के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर डीजीपी ने पुलिस को बधाई दी है। लिखा है कि अथक प्रयासों के फलस्वरूप ये सफलता मिली है। डीजीपी का ये लिखना, अथक प्रयासों के फलस्वरूप सफलता मिली है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि बहुत प्रयास हुए और प्रयासों का साक्षी तो विस्तार न्यूज भी बना। विस्तार न्यूज रेलवे पुलिस के साथ, वन विभाग के साथ लगातार सर्चिंग अभियान में जुड़ा रहा। विस्तार न्यूज भी अर्चना को ढूंढ रहा था पुलिस के साथ मिलकर कि आखिर अर्चना कहां गई। लेकिन तमाम अथक प्रयासों के बाद अर्चना का यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद होना ये चौंका देने वाला है। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। बड़ी बात यह है कि कल खबर सामने आई थी कि कुछ सूत्रों ने यह बताया था कि ये तक दावा किया गया कि अर्चना के बारे में जो खुलासा होगा वो चौंका देगा, लेकिन अर्चना की लोकेशन ने ही चौंका दिया है। अब जो खुलासा होगा वो तो निश्चित तौर पर लोगों को हैरान कर देगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। देखिए विवेक, बहुत सही बात है। पुलिस ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसके बाद भी अर्चना का कोई लोकेशन नहीं मिला और उसके बाद जब लोकेशन मिला तो वो लखीमपुर खीरी का मिला। इसमें पुलिस बहुत बड़ी एक बात कह सकती है और इसको लेकर अर्चना से बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि आखिर अर्चना क्यों गई लखीमपुर खीरी, वहाँ उसका क्या कनेक्शन था, किसके साथ वो गई, ये तमाम सारे अनसुलझे सवाल हैं। लेकिन अब जब ये बात निकल के आ रही है कि लखीमपुर खीरी से अर्चना को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, अपने पास रख लिया है और उसे भोपाल लेकर आ रही है, तब डीजीपी पुलिस को बधाई दे रहे हैं। जीआरपी को ये कहा गया अथक प्रयासों की वजह से अर्चना को रिकवर किया गया है। डीजीपी इस पूरे मसले पर भी जीआरपी से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 12 दिन हो गए थे, कोई ऐसा इनपुट नहीं था कि जिसको लेकर जीआरपी दावा कर सके कि हम अर्चना के पास है, अर्चना के बारे में बहुत बड़ी लीड है। लेकिन कल जब ये बात निकल के आई कि वो अपने परिजनों से बात की, उसके बाद जीआरपी ने उसके लोकेशन को ट्रेस किया, उसके बाद भोपाल से टीम रवाना हुई और अर्चना को सकुशल। विवेक, एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि कल ये खबर आई थी कि अर्चना का परिवार भोपाल या ग्वालियर के लिए रवाना हुआ, फिर उसमें अपडेशन भी आया। अभी अर्चना का परिवार कहां पर है? कोई कटनी में तो शायद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात निकल के आ रही है कि वो ग्वालियर आ सकती थी, लेकिन वो ग्वालियर उनके कुछ सदस्य गए थे, लेकिन भोपाल पहुंचने की सूचना है। वो जीआरपी से संपर्क में है। जीआरपी ने कहा है कि हम उनको भोपाल लेकर आएंगे। ग्वालियर लेकर पहले आना था, लेकिन ग्वालियर लेकर नहीं आएंगे, अब वो भोपाल लेकर आएंगे। भोपाल में ही जीआरपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ उनसे तमाम सारे सवाल पूछेगी। हालांकि वो सारे सवाल जीआरपी की जो टीम गई है लखीमपुर खीरी, वो वहां से उनसे सारे सवाल पूछ भी चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स भी उनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत दिन विवेक, इस खबर में बहुत बड़ी अपडेट है और मुझे लगता है कि आज की दिन की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब पुलिस खुलासा करेगी तो हर कोई उसका इंतजार कर रहा है कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब ये पता चले कि आखिर अर्चना किन हालातों में गायब हुई थी। बहुत शुक्रिया विवेक और यश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।